स्वागत है दोस्तों आपका। हिमालयन लेजेंड्स के इस संस्करण में आपकी मुलाकात होगी नौटियाल दंपति से, जो कि कौसानी में अनामय आश्रम में एक आयुर्वेद शाला के अंतर्गत निःशुल्क ग्रामीणों को उपचार मुहैया कराते हैं। युवावस्था में मेट्रो शहरों से पहाड़ों की ओर आए नौटियाल दंपति पहाड़ों में निश्चित ही बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की विचारधारा को लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इनकी यात्रा के बारे में और साथ ही यह भी जानते हैं कि अपनी जीवन की यात्रा में हम कैसे स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे इस क्षेत्र में आए, ये तो जानेंगे ही इनसे, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे अपनी आदतें सुधार सकते हैं और एक अच्छे जीवन की तरफ जा सकते हैं, एक स्वस्थ जीवनचर्या को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैम से पूछेंगे कि आपने अपनी ये यात्रा कब से प्रारंभ की और आप इस क्षेत्र में कैसे आए और आपके क्या उद्देश्य हैं और क्या लक्ष्य हैं आपके। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन नौटियाल। मैंने 12th के बाद जैसे हर कोई नीट की पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम देता है, उसी तरह से मैंने भी तैयारी शुरुआत में होती ही MBBS की है ना, तो वही तैयारी कर रहे थे। फिर तैयारी करते सारे एग्ज़ाम्स दिए तो आयुष में हो गया, आयुष वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर कॉलेज मिला, तो जब कॉलेज में एंट्री हुई उसके बाद जब फर्स्ट ईयर पढ़ने लगे, फिर पता चला कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो आयुर्वेद में लिखा है, वो तो छोटी मोटी मात्रा में घर में जनरली फॉलो हो ही रहा है कि हम बीमार हो गए तो अजवाइन खिला दी या जीरा खिला दे। भले ही उसका घर वालों को नहीं पता होता है कि क्या काम कर रहा है और किस तरह से इसने हमें ठीक कर दिया, लेकिन फॉलो हर डेली रूटीन में घर पे होता ही है। तो फिर इंटरेस्ट जागा कि ठीक है, आयुर्वेद को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो जब ख़त्म हुआ 5.5 साल और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, फिर उसके बाद जनरली हमारे मित्र और जितने भी हमारे सहपाठी थे वो कुछ एलोपैथ फील्ड में चले गए, कुछ आयुर्वेदिक कहीं और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जगह जगह। फिर हमें ये लगा कि कार्य जो करना है वो करना तो आयुर्वेद में ही है, फील्ड नहीं डिसलोकेट करनी है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए या कुछ और काम करना शुरू कर दिया। तो फिर इस आयुर्वेद फील्ड को और अच्छे से पढ़ने लगे और अच्छे से काम करने लगे, तो धीरे धीरे काम करके अनुभव आता गया कि ठीक है, हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो कितनी कारगर हैं, कौन सी फार्मेसी की ज़्यादा कारगर हैं, कौन सी कम कारगर हैं, कौन सी दवाई कैसे बनानी है। फिर अपनी दवाइयाँ बनाना शुरू किया, तो फिर इस तरह से आयुर्वेद में और रुचि बढ़ती गई। जी, बहुत ही ज़बरदस्त। गुरुजी से हम जानना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में किस मकसद के साथ आए और यहाँ हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में और यहाँ के लोगों के हित के लिए क्या उन्होंने ये कदम, जो कि महानगरों को छोड़ के, आप लोगों ने सबसे बड़ा एक आपका जो ये निर्णय है कि महानगरों को छोड़ के, चकाचौंध की ज़िंदगी छोड़ के आप यहाँ पर हिमालय की गोद में आए हैं, तो इसके लिए आपने कैसे सोचा इस क्षेत्र में आने के लिए और यहाँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए। और जैसे कि मैं बताऊँ कि हमारी जो आयुर्वेदिक यात्रा है, मतलब हमारी सोच शायद मुझे तो लगता है 18 या 19 साल से थी पहले इसी कि करना है, आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ करना है, क्योंकि एलोपैथिक का ज़माना बहुत देख लिया था, काफ़ी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी काफ़ी देख ली थी। तो मेरे मन में पहले से था कि मुझे आयुर्वेद के ही फील्ड में कुछ करना है। तो कॉलेज निपटा सब, उसके बाद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्रॉपर गए हम, दिल्ली में काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं कविया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद शहर से ज़्यादा जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उनको भी ज़रूरत है इसकी, उनको नहीं पता अभी, क्योंकि वो मैं देखता था कि भाई हर एक के जेब में एक पेन किलर रहती थी, उनको नहीं पता है कि इसके कितने बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है और हमें पहाड़ की तरफ इस पर काम करना चाहिए। तो स्वामी जी से, स्वामी आशुतोष जी हैं, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा पाइए और हमें भी ज़रूरत है एक वैद्य की यहाँ पे। तो हम आए यहाँ पे। तो हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे कि हम लोगों को कैसे स्वस्थ रखें, मतलब बीमार ही ना होने दें। बीमारी का इलाज तो बाद की बात है, लेकिन पहला काम है कि आदमी को बीमारी नहीं होने देना है, जो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है कि आदमी ना बीमार हो, और बीमार हो जाए तो उसको हमें कैसे आयुर्वेद से ही ठीक करना है।
तो इसलिए हमें लोकल में हमारा ये है कि भाई लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। काफ़ी लोगों के लिए हमने लोकल के लिए फ्री रखा है कि आप आएँ, इस सुविधा का लाभ लें। काफ़ी क्रोनिक बीमारियाँ हैं जिसका एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ इलाज है उसका आयुर्वेद में। तो वो सब हम यहाँ देखते हैं, इलाज करते हैं लोगों को। उनकी लाइफ रूटीन है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या, क्या खाना है, कब खाना है। क्योंकि हाल आप देख रहे हैं सारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, बीपी है, शुगर है, ये थायराइड है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमें ये नहीं पता क्या खाना है, कब सोना है, कोई पता नहीं। जो दिन का खाना 4 बजे हो रहा है, सो रहा 12 बजे, तो इन सब की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम यहाँ जो आते हैं, हमारे मरीज आते हैं या नॉर्मल भी लोग आते हैं, तो उनको हम समझाते हैं इस बारे में कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को सुखी बना सकती है। इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सर। मैं इनसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और पहाड़ में तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उन समस्याओं को बताती भी नहीं हैं। उन समस्याओं का आयुर्वेद के पास क्या इलाज है, और वो लोग आपके पास आके उन्हें समस्याओं से कैसे निजात मिलेगी, उस बारे में ज़रा महिलाओं के लिए एक संदेश। देखो, पहाड़ की महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें अपने से ज़्यादा बाकी सब लोगों की चिंता होती है ना। तो घर में कोई भी बीमार है तो वो अपना पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित कर देती हैं, लेकिन अगर खुद को थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हो रही है या जिसे कहें कि असुविधा जैसी सी फील हो रही है, तो वो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगी। ये चीज़ पहाड़ी औरतों को खाती हैं अंदर से। जी हाँ। फिर उससे क्या होता है कि उनका दिनचर्या ही ऐसी है कि सुबह उठ के खेत चले जाएंगे, फिर काम करके फिर वापस आएंगे, तो अपने लिए उनके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे कितनी महिलाएं ऐसे आती हैं जिनको ये औरतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं और इन सब के लिए आती हैं, लेकिन बहुत ही शर्मा के और इस तरह झिझक के साथ एक वो बताती हैं। लेकिन अभी तक जितनी औरतें आई हैं, जितनों का मैंने इलाज किया है, उस हिसाब से ये लगा लीजिए कि उनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया है। तो लोकल्स में जितने भी हैं, आप ही लगाओ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब जो भी बीमारियां, इनके बारे में तो औरतें बात ही नहीं करती हैं जब तक कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि अब बिना ऑपरेशन के काम नहीं होगा, है ना। तो तब तक वो कुछ बताती ही नहीं हैं। तो अब जब धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा है कि हाँ ठीक है, इस आयुर्वेद से और बिना वो अंग्रेजी दवाइयाँ लिए उनका काम हो जाता है, और उनका घर का काम भी स्थगित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रुकना पड़ेगा या घर के काम को टालना पड़ेगा, कोई और देखेगा, तो ये समस्या भी नहीं आती है। तो उस हिसाब से जब हम कार्य कर रहे हैं, तो अभी ये है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है आयुर्वेद का औरतों में। आप लगाओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों को श्वेत प्रदर होता है कि सफ़ेद पानी गिर रहा है, और उनको ये घुटनों का दर्द और पाइल्स की समस्या, पाइल्स तो काफ़ी लोगों पे होता है ना। तो ये सब अब तो आने लगे हैं, खुल के बोलने भी लगे हैं, जब से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में। जितनी औरतें हैं हमारे जो लोकल की हैं, इनसे काफ़ी इंटरेक्शन किया है, तो अब मुझे लगता है कि अब काफ़ी थोड़ा बहुत खुलने लगी हैं। तो जितना ज़्यादा खुलेंगी, जब बात करेंगी, तभी उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। वो बताएंगी नहीं, छुपा के रखेंगी, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी और चीज़ें खराब हो जाती हैं। जी, बताना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों से ये भी है कि जो भी समस्याएं हैं वहाँ ये आश्रम में आके इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एक और बात जो ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे दर्शक होंगे, वो हो सकता है कि ना आ पाएँ, उनके लिए उनकी दिनचर्या कैसी हो, एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो, एक जो रोगों से मुक्त करे लोगों को और जो लोगों के इलाज के खर्चे को कम कर दे, वो आपका एक संदेश जो युवाओं के लिए है या किसी भी वर्ग के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को अपना खाने का टाइम के बारे में नहीं पता। आदमी नाश्ता कर रहा है 11 बजे, दिन का खाना 4 बजे, रात का खाना 11 बजे, कोई सोने का टाइम। तो थोड़ा सा हमें क्या करना, अपना जो खाने का टाइम है वो सेटल करना है कि 9 से 9:30 बजे से पहले अपना नाश्ता कर लें। और बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता भी नहीं करना। हम थोड़ा सा भारतीयों में है कि नहीं, पराठे, छोले, पूरी सुबह खा लेते हैं, तो वो सब इतना भारी भी नहीं खाना है, थोड़ा सा हल्का खाना खाना है। सेकंड क्या है कि दिन का खाने का जो टाइम है हमारा, लगभग वो 12:30-1 बजे से पहले अगर हम खा लेते हैं, हमारा पित्तज काल होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जिस समय हमारी जो अग्नि होती है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो उस समय हम खा सकते हैं। अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा खाना है, मतलब अलग अलग वैरायटी का खाना है या भारी खाना है, तो हम दिन के टाइम खाएं, ना कि सुबह और रात को। तो ये समय ध्यान रखना है। रात का क्या करना है, आपको कोशिश करिए कि 7, 7:30, 8 बजे से पहले आप खा लें।
सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना खा लें, और सोने का जो टाइम है अपना लगभग 10 से 10:30 बजे, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये सब आप देखते हैं आजकल के लोग 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, मतलब खाने के तुरंत बाद सो रहे हैं, खाने का टाइम नहीं पता, सोने का टाइम नहीं पता, सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं, तो पूरे दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहा है, जिस वजह से जो हमारे रोग हैं उनकी उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि एक तो अपना रूटीन पहले सुधारिए, अपने खाने का कब खाना है, कब सोना है, और जो जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, मैगी, फास्ट फूड, जंक फूड, थोड़ा सा इनसे परहेज़ करेंगे तो आपका जीवन वैसे ही सुखी हो जाएगा, है ना। अगर आप इतना, ऐसा नहीं कि हमें औषधि लेनी, हर चीज़ की मेडिसिन लेनी, नहीं, कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। जैसे खाने की चीज़ें हैं, सोने की है, अपना बाहर आजकल तो जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज, इनका तो बहुत क्रेज़ है लोगों के अंदर, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको घर पे रह के ये सब काम करना है, और कोई और समस्या है तो उसके लिए हम हैं। बिल्कुल। और युवाओं के लिए, जो पहाड़ के युवा हैं, खास तौर पर युवा जो है अपने मार्ग से भटक रहे हैं, आपका इस विषय में क्या सोचना है, और वो हिमालय की ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, और बच्चों को मेडिकल फील्ड में आने के लिए आप प्रेरित कैसे कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा। हमारे जो हिमालय में थोड़ा सा है अभी पढ़ाई के मामले में थोड़ा पिछड़ा, लेकिन नौजवान भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी भटक भी चुके हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पे। आप देखिए कि लोकल्स में कितनी ज़्यादा सुविधाएं अभी नहीं हैं, तो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देंगे। अपने घर का जो बैकग्राउंड देखिए, लोग कितना परेशान हैं, घर वाले कितना परेशान हैं, उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है, और समाज को आपको कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो वो सब आपको देखना है। इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ाई में भी, और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए, लोगों की सेवा करिए एक निस्वार्थ भाव से। मेडिकल में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन आपके अंदर वो करने का भाव होना चाहिए ना, तभी आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा आपने एक बात कही, क्योंकि आजकल जो इस पेशे को चुन रहा है वो कमाई का साधन बन गया है। हाँ, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि आप जो उन चीज़ों को छोड़ के, आपके अंदर लालच नहीं है, सेवा भाव है, तो इस चीज़ को हम नमन करते हैं। और आपका जो ये प्रयास है, ये निश्चित ही तौर पर आप जैसे लोगों की वजह से ही जो है, वास्तव में अगर कहें तो मानवता या कोई पेशा उसकी सुरक्षा हुई है। तो ये तो, और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आश्रम में इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, वो आश्रम में किन किन चीज़ों का इलाज करने यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पर क्या क्या पद्धति आप अपनाते हैं, उस बारे में ज़रा बता दीजिए। हमारा जो इधर मुख्य है, एक तो आयुर्वेद के ऊपर हमारा जितना भी, हमारा कोई भी हम एलोपैथिक ऐसा मेडिसिन का उपयोग नहीं करते हैं, सारा नेचुरल जो ट्रीटमेंट, प्राकृतिक चिकित्सा है, उस पे करते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आप जितना भी पुरानी बीमारियां या नहीं है, हम सब रोगों का इलाज करते हैं, जितना भी प्रॉब्लम काफ़ी। और सेकेंडली क्या है कि जैसे आप इधर इस एरिया में कहीं भी कोई एनोरेक्टल का डॉक्टर नहीं है, मैंने देखा, काफ़ी सर्च किया, तो हमने कहा कि लोगों को इसको ज़रूरत है, तो हम स्पेशल गए, इसकी ट्रेनिंग ली बाद में, और यहाँ पे एक एनोरेक्टल का 4 सूत्र केंद्र खुला चिकित्सा का, जिसमें जितने भी गुदार रोग हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, इन सब का जो इलाज है आयुर्वेद से हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का रिजल्ट इसमें 100% है, लेकिन जो एलोपैथी की इसमें विफल है। तो हमने सोचा हम कैसे लोगों को इसका लाभ दें, तो हमने फिर यहाँ पे आयुर्वेद का एक 4 सूत्र सेंटर खोला, और लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इधर आपका बागेश्वर से हो गया, अल्मोड़ा से आगे काफ़ी लोकल लोग आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो हमारी सुविधाएँ बहुत ही सस्ती और निःशुल्क है, बहुत ही सस्ती हम देते हैं कि भाई लोगों को, क्योंकि लोकल लोगों के पास इतना धन नहीं है, लेकिन परेशानियां हैं, तो हमें मुख्य उनका निवारण करना है। तो इसलिए हम लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, और हम लोगों को कर रहे हैं, और आप लोगों की सहायता से और अच्छा चलेगा, लोगों को हम खूब सहायता कर पाएंगे। और एक बहुत ही आपके साथ मिलके एक खास बात यह है कि वैसे तो आप दोनों के सबसे बड़ा तो ये है कि दोनों के विचार एक हैं, दूसरा उद्देश्य एक है, और सेवा भाव के उद्देश्य से आप इस पेशे में आए हैं, तो निश्चित तौर पर ही बहुत लोगों को आप से लाभ प्राप्त होंगे। और आपके जो अंदर की सकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित तौर पर ही मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हिमालयन लीजेंड का, धन्यवाद।